Hello everyone, welcome back to class of physics by Deepak sir. Student, today we will discussion chapter spectrum और स्पेक्ट्रम को पढ़ने से पहले हमको कुछ छोटी छोटी डिफिनेशन सीखनी पड़ेंगी, जैसे डेविएशन और इसके बाद स्पेक्ट्रम और हम लोग फिर सीखेंगे डिस्पर्सन। तो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कि डेविएशन है क्या और वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। बहुत आराम से समझिएगा, फॉर्मूले अगर याद होंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए डेविएशन होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेविएशन। तो अगर हमारे पास एक प्रिज्म हो, जैसा हम जानते हैं, ठीक, दिस इज द प्रिज्म, राइट, ये एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। और प्रिज्म से हमारे पास दो तरह की लाइट होती है, एक होती है मोनोक्रोमेटिक और दूसरी होती है व्हाइट लाइट। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर। अगर मान लीजिए रेड कलर की लाइट है तो रेड ही रहेगी, येलो हो या ग्रीन हो, एक सिंगल जो लाइट होती है उसे बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे सोडियम लाइट जो आपको येलो लाइट देती है, येलो लाइट मतलब सोडियम लाइट, और जो हम लोग CFL वाली लाइट यूज करते हैं दैट इज जिसे बोलते हैं व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं व्हाइट लाइट क्योंकि स्प्लिटिंग करनी है हमें किसकी, लाइट की, क्योंकि सीखना में क्या है, डिस्पर्सन, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तभी मिलेगा जब 7 कलर की मिक्सिंग होगी रे में। तो मान लीजिए मेरे पास एक लाइट है, ये कौन सी लाइट है, मोनोक्रोमेटिक नहीं है, ये है व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, राइट। व्हाइट लाइट को मैंने पास किया, ठीक, इसको जाना यहां था लेकिन ये यहां ना जाके ये कुछ ऐसे टर्न हो गई, ठीक। अब इसको जाना यहां था लेकिन ये यहां भी नहीं गई, वो यहां टर्न हो गई, ठीक। ये क्यों यहां टर्न हो गई, उसके पीछे रीजन था। यहां पर मीडियम अलग था, यहां पर मीडियम अलग था, फिर यहां पर मीडियम अलग हो गया। मीडियम के चेंज होने से बार बार स्पीड में फ्लक्चुएशन हो गया। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, जब भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हैं तो आपकी जो स्पीड होती है वो चेंज होती है। और क्योंकि फॉर्मूला होता है V=L लैम्डा, आपने सुना होगा, मैं फॉर्मूला लिखते जा रहा हूं साथ में कि V= होता है L लैम्डा, यानी V जो है, जो स्पीड है या वेलोसिटी है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, लैम्डा पर। लैम्डा इज द वेवलेंथ, और वेवलेंथ आपको पता है कि वायलेट से रेड तक कुछ वेवलेंथ होती है, सबकी वैल्यू अलग अलग होती है, मैं भी बताऊंगा। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा तो वेलोसिटी भी ज्यादा, वेवलेंथ कम तो वेलोसिटी भी कम, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी कलर की वेवलेंथ या कौन सी कलर की जो लाइट है वो ज्यादा डेविएट होगी या कम होगी, या कुछ भी ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं। तो ध्यान देना कैसे करना है हमको। लाइट गई, ऐसे टर्न हो गई और यहां निकल गई, जाना यहां था, खैर यहां चली गई, फिर जाना स्ट्रेट था, खैर यहां चली गई। तो दो जगह डेविएशन मिला हमको, एक जगह ये मिला और एक जगह ये मिला। तो मान लीजिए ये डेविएशन Δ1 है और दैट इज Δ2। तो अब रियलिटी बताइए कितना डेविएशन टोटल हुआ। तो अगर इस लाइट को पीछे ले जाइए, थोड़ी देर सोचिए जरा, इसको पीछे ले जाते हैं, तो अब जो हमको मिला ये मिला टोटल डेविएशन, क्योंकि जाना ऐसे था, पहुंच ऐसे गया, तो दिस इज द डेल्टा। और ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। देखिए नॉर्मल, ये नॉर्मल है, यहां भी खींचे नॉर्मल, एक सरफेस के परपेंडिकुलर, ये आ गया। तो अगर ये डेल्टा है या Δ2 है तो ये वाला भी Δ2 होगा। ये एंगल आई है, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है ये। और एंगल ऑफ प्रिज्म की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है रे को, ठीक, रिफ्रेक्ट करने में। क्यों, ये एंगल कम होगा तो रिफ्लेक्शन अलग होगा, ये फैल जाएगा तो रिफ्लेक्शन कुछ अलग आ जाएगा, राइट। ये जो एंगल है, ये देख लो, ये दोनों सरफेस के बीच एंगल है, ये बहुत बड़ा इसका योगदान होता है रे को डेविएट करने में। तो मेरे पास अगर ये आई है तो ये Δ1 है, और अगर ये Δ2 ये है तो ये भी Δ2 होगा, राइट। ये देखिए, तो अब आपको पता है थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल एंगल की बाहर का जो एंगल होता है वो अंदर के दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। अगर ये Δ2 है तो ये Δ2 ही है, तो Δ=Δ1। अब तो टोटल कितना गया, डेल नेट कितना हो गया, Δ1 + Δ2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल डेविएशन। और लास्ट सन पे हम लोग को बताया था, लास्ट वीडियो याद करिए, कि Δ= होता है n-1 × a, ठीक। अच्छा, कुछ बुक में n यहां पर क्या है, n को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ बुक में जहां n लिखा है वहां n की जगह म्यू भी लिखा है, तो घबराइएगा नहीं, आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n बोलिए या म्यू बोलिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो डेविएशन है
ये किस पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पर। तो उसमें कुछ लाइंस लिखी हैं। तो लाइंस कैसे लिखी जरा ध्यान देना। फर्स्ट नंबर कि डेविएशन जो होता है, दिस इज द डेविएशन डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल इस सरफेस का। तो हम ये कह सकते हैं कि छोटी सी बात ऐसा समझे, द डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना ज्यादा ये उतना ज्यादा डेविएशन। दूसरा केस, ये जो डेल्टा है, ये जो ए एंगल, इस पर भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा ये उतना डेविएशन होगा। तीसरा और एक चीज है, ये जो प्रिज्म है जिस मटेरियल का बना है, जिस मटेरियल का बना है उसका होता है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, जिसे बोलते हैं आप लोग एन या म्यू। तो डेल्टा जो है वो प्रोपोर्शनल एन होता है। ये एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब समस्या ये है कि इसी के बाद कहानी थोड़ी और बढ़ती है, क्योंकि यहां से कुछ कहानी कुछ लिखी रही थी बुक में, उसको समझने की जरूरत आपको है। वो क्या है देखिए जरा, चलिए यहां देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कि राइट अगर पहले मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है तो होता है रेशियो n2/n1, ठीक, v1 अपॉन v2, और v इक्वल टू होता है n लैम्डा, v इक्वल टू n लैम्डा, हियर n इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। और आपको बता दें कि कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। एक नंबर क्वेश्चन आता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो कौन सा फैक्टर अफेक्टेड होता है, यानी चेंज नहीं होता है, तो वो है फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम यहाँ लिखे v इक्वल टू n लैम्डा और यहां भी लिखे n लैम्डा, तो n कैंसिल, तो ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ऐसा जगह, तो n लैम्डा 1 n लैम्डा 2, n विल बी कैंसिल। ये फॉर्मूला बन के आया। इस फॉर्मूले में आप गौर से देखिए, यहां पर अगर यहाँ 2 है तो नीचे 2 है तो यहाँ 2 है, यानी अगर ये दोनों क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो ये डिक्रीज करेगी, क्योंकि 2 2 2 लेके चलिए आप केवल 2 और 2 लेके चलिए। ध्यान देना, हम आपसे बोल रहे हैं कि इस पर आइए, इस इन सीरीज पर, ठीक ठीक, ध्यान दीजिएगा कि n जो है वो 1/v 1/λ, कुछ ऐसा सीन बनना है ना। और यही अगर हम ये लगाते हैं कि डेल्टा n के प्रोपोर्शनल है तो कुछ ऐसे आ जाएगा, डेल्टा प्रोपोर्शनल n, यानी क्या बन रहा है कि डेल्टा जो है n के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है कि वेवलेंथ बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इंडेक्स डिक्रीज होगा या घटेगा, तो डेविएशन भी कम होगा। इसका मतलब कि लैम्डा किसका कम होता है, किसका कम होता है, आपको रेंज पता है, आपको रेंज याद होनी चाहिए कि 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम होता है किसका, विग्योर का। जब लाइट यहां से आप पास होगी मोनोक्रोमेटिक लाइट तो 7 कलर बनेंगे। सॉरी मैंने अभी एक सिंगल कलर लेते हैं, चलिए मोनोक्रोमेटिक लिखते हैं पहले पर, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्यों ले लिया, क्योंकि हम अभी डेविएशन सीख रहे हैं। फिर 7 रंग वाले देखेंगे तो हम लोग सीखेंगे डिस्पर्सन। तो अभी तो हम डेविएशन सिखा रहे हैं आपको कि कैसे कैसे हो रहा है। सिंगल कलर लिया, सॉरी भाई। तो हुआ ये देखिए आप फिर से कि अब पूछा जा रहा है कि बताइए क्या होता है डेविएशन। तो डेविएशन डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये साथ में I A N और N है तो किसके, लैम्डा के, ठीक। यानी क्या हुआ कि अगर हम बात करें विब्योर की, जब लाइट यहां से पास करेगी कौन सी, व्हाइट लाइट, तो 7 रंग के कलर आएंगे। 7 कलर के जो आपका सीरियल है वो ये होता है विब्योर। तो ये वायलेट होता है, इंडिगो, ब्लू, इसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इसकी रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये जो वायलेट की है 4000 है और रेड की है 8000। यानी आप नीचे से ऊपर, सब ऊपर से नीचे जाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो रही है इसकी, इंक्रीज कर रही है। तो वायलेट के लिए बात करते हैं, अगर वायलेट का वेवलेंथ कम, वायलेट की अगर वेवलेंथ कम तो उसकी वेलोसिटी भी कम, किसके अंदर, प्रिज्म के अंदर, ठीक, लाइट है क्योंकि। तो जब ये कम तो उसका इंडेक्स ज्यादा तो डेविएशन भी ज्यादा। ध्यान देना, वायलेट का जो डेविएशन तो होगा ज्यादा होगा। मैंने क्या लिखा, डेविएशन है ना, जो वायलेट का होगा ज्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू रेड। तो डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर, इस बात को याद कर लीजिएगा, डेल्टा वी में से ज्यादा होगा। अब कैसे, जरा ध्यान देते हैं। तो ये कुछ समझ में आएगा आपको। एक फॉर्मूला ये है,
इस फॉर्मूले से n मिलता है तो हम लोग I A और ये n मिलता है, ये यहाँ लिखा, और n का फॉर्मूला ये है। तो कुछ समझ में आया होगा आपको ये। तो आप चाहो तो डेल्टा प्रोपोर्शनल I ले सकते हो और डेल्टा प्रोपोर्शनल A भी चल सकता है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं आगे। तो टॉपिक था हमारा डेविएशन। तो डेविएशन में क्या सीखा हम लोगों ने कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी तो लाइट की वेवलेंथ के कारण उसकी स्पीड चेंज होती है। ठीक, प्रिज्म के अंदर आपकी कौन सी लाइट गई? व्हाइट लाइट गई मान लीजिए, ऐसे सोचिए आप। अब समझिए जरा अच्छे से, ये है व्हाइट लाइट, ये 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब बताइए, हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि नीचे वाला कलर कौन सा होगा? ये वाला कलर, ये वाला और ये वाला। तो इनके बीच में बाकी आ जाएंगे, एक वॉयलेट एक रेड है। चलिए फिर बताते हैं आपको। जाना यहां था, पहुंच यहां गई। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ठीक, ये नॉर्मल हो गया, तो ये आई हो गया, बाकी डेल्टा बनेंगे। तो क्या है, ध्यान दीजिएगा, वेवलेंथ किसकी कम थी? किसकी कम थी? वॉयलेट की। जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्पीड कम, जिसकी स्पीड कम उसका इंडेक्स ज्यादा। देखिए ना, डेल्टा प्रोपोर्शनल एन 1/v 1/λ। जिसका वेवलेंथ कम उसकी वेलोसिटी कम, उसका इंडेक्स ज्यादा, उसका डेविएशन भी ज्यादा। तो ज्यादा किसका? जिसका लैम्डा कम। लैम्डा कम किसका होता है? वॉयलेट का। यानी वॉयलेट ये डेविएशन सबसे ज्यादा ये आएगा, ये चीज। तो ये आ जाएगा v और ये वाला रेड। तो ये डेल्टा v और ये वाला डेल्टा r। डेल्टा होता ना, तो वॉयलेट को टच करोगे तो डेल्टा v, रेड को टच करोगे तो डेल्टा। अगर इसी लाइट को हम सोचे थोड़ा पीछे मिला दे इस तरीके से, ये देखिए आप, ये चीज है, तो ये एक नई डिफिनेशन बनती है जिसे बोलते हैं थीटा। नया, इसे बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। अगर आपसे कभी पूछा जाए एंगुलर डिस्पर्सन, एक होता है डिस्पर्सन, एक होता है एंगुलर डिस्पर्सन, वो है थीटा। और थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अच्छा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। आप चाहो तो डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर सकते हो। कैसे? चलिए हम यहां करते हैं थोड़ा सा कि भाई डेल्टा वी की जो वैल्यू होती है वो होती एन वाई माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा आर की होती एन आर माइनस 1 इंटू ए। अब आपको ये कहां से आया सर? तो भाई ये फॉर्मूला याद करो, डेल्टा इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू ए, ये फॉर्मूला था। अगर यहां वी कर देंगे तो वॉयलेट, यहां पर आर कर देंगे तो रेड, यहां वॉयलेट कर दीजिए येलो तो येलो। जो यहां करेंगे वो उसका बनता जाएगा। तो ये वॉयलेट का, ये रेड का, अगर ये वैल्यू यहां पर रखेंगे तो हमें जो मिलेगा वो आप सॉल्व कर लेना। जब हम इससे इसको माइनस करेंगे तो ए कॉमन आ जाएगा और 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एनवी माइनस एनआर और ए आ जाएगा बाहर, इस तरीके से। ये है एंगुलर डिस्पर्सन। कभी अगर मौका मिले, कहीं दिखेगा, क्लास 12 की बुक्स में मिल जाएगा आपको, तो पढ़ लेना आप। ठीक, फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे थे अपना, कि हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग डेविएशन। तो डेविएशन समझ में आ गया कि डेविएशन किस पे डिपेंड करता है। अब हम डेविएशन से हटते हैं, बात आते हैं डिस्पर्सन पे। तो डिस्पर्सन क्या है? डिस्पर्सन एक क्या है, फिनोमिना है। क्या? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म से व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना, 7 रंगों में आ जाना। यानी जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होगी तो 7 रंगों में बटेगी, और 7 रंगों में जब बढ़ जाती है तो वही लाइट जो हमारी होती है, वो जो पूरा प्रोसेस है, जो फिनोमिना है, उसी को बोलते हैं लोग डिस्पर्सन। और जो लाइट का बैंड मिलता है उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। शायद इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा बच्चों, इतना देखिए। इसके अलावा कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।